हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम 15 एमसीक्यूज देखेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू साइंस। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका मेंटरशिप सेशन लगता है 8 AM। पीएसटीईटी की जो क्लास है दैट इज 2:30। करंट अफेयर्स इशू फॉर पीसीएस दैट इज एट 3 PM। पंजाब एक्साइज की जो क्लास है वो आपकी लगती है 6:15। और 15 एमसीक्यूज जो अभी हम रिवाइज कर रहे हैं दैट इज एट 9 PM। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। यहाँ पर 15 MCQs दैट विल बी बेस्ड ऑन साइंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज A 6.6, B 7.2, C 7.4 और इज इट D 7.8। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये गिवन है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेमन की बात करते हैं, राइट, सो लेमन का भी आपको पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए। सो जो भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं या यूज करते हैं, उनकी पीएच वैल्यू क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर आपका बन जाता है दैट इज 7.4। अगर हम 7.4 की बात कर रहे हैं, अब आपको पीएच पेपर की वैल्यू पता है। पीएच पेपर में क्या होता है, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सो ये 0 से लेकर 14 तक जाता है। अगर हम 0 से लेकर 7 तक की जो 7 मिड वैल्यू है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल वैल्यू। क्या कहते हैं? न्यूट्रल वैल्यू। अब अगर यहाँ पर न्यूट्रल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ वाली जो पोर्शंस हैं, दीज रिप्रेजेंट एसिडिक कैरेक्टर। ऑन द अदर हैंड, अगर हम 7 to 14 की बात करते हैं, ये क्या कैरेक्टराइज करते हैं? बेसिक नेचर। राइट, सो यहां से आपको डिफरेंशिएशन पता चल सकती है। अगर हम 7.4 की बात कर रहे हैं, तो क्या है? ये न्यूट्रल इन नेचर है। राइट, सो 7 से लेकर 7.5 अप्रोक्सीमेटली ये आपको कैसा दिखेगा? न्यूट्रल इन नेचर। राइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हीमोग्लोबिन इज A प्रोटीन, B कार्बोहाइड्रेट, C फैट और इज इट D विटामिन। सो अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। इट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना किसकी जिम्मेवारी है? दैट इज हीमोग्लोबिन की। अब ये अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन बना किससे है? तो इट इज प्रोटीन्स। सो आंसर क्या बन जाता है? दैट इज प्रोटीन्स। सिंपल क्वेश्चन, राइट, फैक्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विद द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन द बॉडी इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और इज इट विटामिन डी। अब अगेन देखिए, आज का जो सेशन है वहां पर हमारा बेसिकली मोटिव क्या है कि जो भी आपके फैक्चुअल चीजें हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, वो हमने क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। सो यहाँ पर अगर हम पूछते हैं कि विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है जो सबसे जल्दी बन जाता है आपकी बॉडी में? सो दैट इज विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्यूमुलेशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन आवर मसल लीड्स टू फटीग। अब देखिए, जब भी अगेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जब भी आप बहुत ज्यादा भागते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। अब जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती है, तो आपके मसल्स में क्या फॉर्म होता है? दैट इज लैक्टिक एसिड। अब इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही आपको फटीग महसूस होता है और आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं। राइट, वो क्रैम्प्स की फॉर्मेशन, जब आपको दर्द होता है, वो किसकी वजह से है? दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सो यहां पर आंसर भी क्या बन जाता है? दैट इज ए, लैक्टिक एसिड। डन। अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो आपकी प्रॉपर ब्रीदिंग, जिसको हम प्रॉपर रेस्पिरेशन कहते हैं, वो होगी। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी लिबरेट होती है, और दूसरी चीज क्या होती है? दैट इज लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, सो यहां पर क्या है? दैट इज लैक्टिक एसिड। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए अनीमोमीटर, दैट इज विंड स्पीड। ammeter measures electric current, tachyometer measures pressure difference, pyrometer measures high temperature। सो यहाँ पर आपको ऑड वन आउट मेजर फाइंड आउट करना है। देखो, अनीमोमीटर हमें पता है विंड स्पीड कैलकुलेट करता है, एमीटर भी नो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, पायरोमीटर एज द नेम सजेस्ट ये क्या टेम्परेचर को मेजर करेगा। सो यहाँ पर ऑड वन आउट क्या है? दैट इज सी। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर। अब अल्कोहल वाटर मिक्सचर से आपको सेपरेट करना है वाटर को अलग, अल्कोहल को अलग, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास ए ऑप्शन है डिकेंटेशन, बी है इवेपोरेशन, सी है सब्लिमेशन और इज डी डिस्टिलेशन। देखिए यहाँ पर कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? डिस्टिलेशन। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। सो आयरन आपको पता है with the addition of, with the reaction of oxygen as well as water moisture that is present in the air, वो क्या फॉर्म करता है? रस्ट फॉर्म करता है, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। अब वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से आपको वो रस्टिंग देखने को मिलती है। अब उन्होंने बोला है कि कौन सा ऐसा मेटल यूज करें जिससे कि रस्टिंग ना हो। सो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? दैट इज क्रोमियम। सो आपने देखा होगा क्रोमियम की प्लेटिंग भी की जाती है। वो क्रोमियम की प्लेटिंग क्यों की जाती है? जिसकी वजह से रस्टिंग ना हो या कोरोजन ना हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द आई डोनेशन व्हिच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड? ए आइरिस, बी रेटिना, सी लेंस और इज डी कॉर्निया। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। जब भी हम आई डोनेशन की बात करते हैं तो कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? सो दैट इज कॉर्निया। कौन सा डोनेट किया जाता है? कॉर्निया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज ए ग्लूकोज, बी माल्टोज, सी फ्रक्टोज और इज इट डी सुक्रोज। अब अगेन देखिए ये फैक्चुअल सा क्वेश्चन है कि मेजर कंपोनेंट हनी का कौन सा होता है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? ये आपकी 6th या 7th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है। सो अगर हम मेजर कंपोनेंट की बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? दैट इज फ्रक्टोज। अब देखिए आपको यहाँ पर ग्लूकोज, माल्टोज या फ्रक्टोज का कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, जस्ट आपको उनके नाम पता होने चाहिए। तो अगर हम हनी की बात करते हैं तो मेजर कंपोनेंट आपको कौन सा देखने को मिलता है? दैट इज फ्रक्टोज। डन। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन ए वैक्यूम, बी वाटर, सी एयर और इज डी आयरन। अब देखिए अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं तो साउंड को प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए, चाहे फिर वो आपका सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसियस फॉर्म। सबसे ज्यादा स्पीड आपको कहां पर देखने को मिलेगी? इन दी सॉलिड्स। उससे कम लिक्विड्स और सबसे कम आपको किसमें देखने को मिलेगी? दैट इज इन एयर। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड मिनिमम की बात कर रहे हैं तो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, दैट इज वैक्यूम। क्योंकि वैक्यूम में क्या है? मीडियम ही प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको वैक्यूम में खड़ा कर दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप चिल्लाइए कि दूसरे को सुन जाएगा, नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साउंड की प्रोपगेशन के लिए आपको क्या चाहिए? मीडियम। डन। सो आंसर क्या बन जाता है? दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ईयर्स? ए 4, बी 5, सी 6 और इज डी 9। अब अगेन देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम ह्यूमन ईयर की बात करते हैं तो बोन्स कितनी प्रेजेंट होती हैं? आपके पास आंसर है दैट इज सी, दैट इज 6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया? ए हार्ट, बी लंग्स, सी किडनी और इज इट डी स्प्लीन। देखिए अगर हम यहाँ पर मलेरिया की बात करते हैं तो कौन सा ऑर्गन यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? दैट इज स्प्लीन, राइट, एंड इट इज फेटल टू हेल्थ इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अ मैन हु डजंट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट? ए बुलिमिया, बी डायबिटीज, सी एनोरेक्सिया और इज इट डी हाइपर एसिडिटी। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी इंसान को जब पता ही नहीं चलता है कि मुझे कब स्टॉप करना है ईटिंग, तो उसको कहा जाता है दैट इज बुलिमिया। एनोरेक्सिया कब होता है? जब आप जानबूझ के खाते ही नहीं है, you don't eat, that is anorexia, right? So यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें when a person doesn't know when to stop eating, that is bulimia. So answer यहाँ पर क्या हो जाता है? That is A. Done. Next question पे move करते हैं, question number 14. Which one of the following vitamins are water soluble? A vitamin A and B, vitamin B and C, vitamin C and D or is it vitamin A and K? अब देखिए दो तरह के होते हैं आपके विटामिन्स, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं।
अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करते हैं तो याद रख लीजिए दैट आर नोन एज एडेक, ADEK। ये जो चार हैं ये सारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल हैं, ADEK, राइट। और बाकी बचे हुए जितने भी विटामिन हैं वो क्या हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल। सो आपसे पूछा गया है कौन से वाटर सॉल्युबल है, तो अब आसानी हो जाती है। अगर हम बात करते हैं तो आपको बी और सी देखने को मिलते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ADEK न्यूमोनिक याद कर लीजिए एडेक। सो एडेक से आपको याद रखना इजी होगा कि ये सारे क्या हैं, दीज आर fat soluble, right? Okay, let's move to another question. Question number 15, last question for the day. Humans can't digest grass like cows because of the presence of which of the following? A, chlorophyll in grass. B, pesticides in grass. C, proteins in grass. और is it D, cellulose in grass? अब देखिए जो हम लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हम ग्रास को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोस इन ग्रास। अब जो सेल्यूलोस होता है, जैसे अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। अब ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। अब ये जो सेल्यूलोज है ये हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, काउज जो है या बफलोज जो है दे कैन डाइजेस्ट दिस फूड। सो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज ग्रास, सेल्यूलोज दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रास। सो ऑप्शन बिकम्स डी, राइट। सो आज का जो सेशन था दैट वाज प्योरली फैक्चुअल, जहां पर कुछ आपको फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए। आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।